हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के कबीर चौरा मठ में। और आप ये देख सकते हैं सामने से सदगुरु कबीर मंदिर। तो आज हम आपको टूर कराएंगे इस भव्य मंदिर का। और देख सकते हैं यह पूरा बाहर का व्यू। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर के क्या चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं और उनके बारे में भी कुछ हम आपको बताते हैं। तो जब भी आप एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ परिचय दे सकते हैं, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और ये है पूरा परिसर का पूरा व्यू। और कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कबीर साहब के बारे में पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यही परिसर है वह ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे कबीर साहब का बचपन बीता। आप देख सकते हैं यहीं पे बचपन बीता है और जहाँ जीवन भर रहते हुए उन्होंने पाखंडों से लोहा लेने का बीड़ा उठाया, जहाँ उन्होंने साधनाएं की और जहाँ उन्होंने अपने अनश्वर ज्ञान के महाप्रकाश को नश्वर संसार की सभी दिशाओं में फैलाया। और यह उन्हीं का घर है, उनकी साधनाओं का साक्षी है, उनका साधना पीठ है। यहाँ की धरती ही उनकी कर्मभूमि रही है, यहीं से उन्होंने अपने दर्शन और विचारों का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए कबीर चौरा के इस मठ को मूल गादी कहते हैं। कबीर साहब की मूल गद्दी का यह परिसर उनके परिनिर्वाण के बाद भी उनके विचारों के प्रचार प्रसार के मूल में रहा है। तब इसी मूल गादी से प्रेरणा पाकर और यहीं के निर्देश पर कबीर साहब की स्मृति को अपने मन में बसाकर उनके तमाम शिष्य परिशिष्य उनके विचारों की अलख जगाने के लिए हर कहीं यात्रा पर निकलते रहते हैं। कबीर दर्शन का यह मार्ग यहीं से शुरू होता है। कबीर साहब की विचारधारा का एकमात्र स्रोत यहीं से है। तो आप ये पूरा चीज़ पढ़ सकते हैं और आप देख पाएंगे यही है पूरा परिसर। और मैं आपको बता दूं कि जो संत कबीरदास जी किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि वो सभी धर्मों को, अच्छे विचारों को आत्मसात करते थे। यही वजह है कि कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों और मुसलमान फ़कीरों के साथ सत्संग किया और अच्छी विचारों को उन्होंने ग्रहण किया। तो ये देख सकते हैं, ये है उनका मंदिर। यहाँ पे देखिए पूजा पाठ भी भक्त लोग कर रहे हैं। और कबीरदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि ही नहीं बल्कि विचारक एवं समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और सकारात्मक विचारों के माध्यम से कई रचनाएं लिखी हैं और इनकी रचनाएं आप यहाँ मंदिर के परिसर में देख पाएंगे। यहाँ पे चारों तरफ इनके दोहे और रचनाएं लिखी गई हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर और आपको हम ऊपर से कुछ नज़ारे दिखाते हैं। और ये देख पाएंगे जो परिसर है काफ़ी बड़ा परिसर है। और ये देखिए सामने से बीजक मंदिर। और यहाँ से आप सदगुरु कबीर जी का दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी भक्ति काल के निगूढ़ भक्ति धारा से प्रभावित भी थे और उनका प्रभाव सिख, हिंदू और मुसलमान तीनों धर्म में देखने को मिलता है। और वहीं कबीरदास जी के उपदेशों को मानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। तो आइए चलते हैं, हम आपको उनके कुछ दोहे दिखाते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है, ये देख सकते हैं, ये है समाधि मंदिर। तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इनके दोहे मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे तमाम दोहे यहाँ पे लिखे गए हैं। काशी काबा एक है, एक के राम रही मैदा, एक पकवान बहू बैठी कबीर जी।
ये देखिए, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जो घट खोजा आप अपना मुझसे बुरा न कोई। और ये है इनकी सारी दोहे, इसे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दोहा है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठी, में बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठी। और इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो पानी में उतरता है उसे कुछ न कुछ मिल जाता है, और जो डर के मारे एक किनारे पे बैठा रहता है उसे कुछ नहीं मिलता। कि यही कहने का विचार है कि अगर आप किसी भी चीज़ से डरेंगे तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं पाएंगे। अगर आप एक बार हौसला करके अगर आप उस चीज़ को करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको लाइफ में मिलेगा ही। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे विचार हैं इनके। और इस तरफ आएंगे तो आपको कुछ इमेजेस देखने को मिल जाएंगी जो कि कबीर साहब के जीवन से ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं। ये एक कुआं है, और सामने से ये आप देख पाएंगे ये एक कुआं है, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा भी है कि यही वो ऐतिहासिक कुआं है जिसके पानी में कबीर साहब की साधना का अमृत रस घुला हुआ है। तो देख सकते हैं काफ़ी पवित्र ये कुआं है। और ये मीराबाई हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये देख सकते हैं बीजक मंदिर के जीर्णोद्धार जिन्होंने कराया है उनका पूरा ये नाम। और ये एक पुस्तकालय है, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी बुक हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिए, कबीर की सीख, अमरपुर, कबीर की विरासत, बीजक, कबीर मठ का योगदान। और ये देख सकते हैं ये है कबीर का घर नीरू टीला। देखिए यहाँ से जा सकते हैं। नीरू और नीमा जी ने ही कबीर दास जी को पाला था, तो वहाँ भी चलेंगे। पहले अभी इधर हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये देखिए, चलती चक्की देख कर दिया कबीर रोए। यह चक्की प्रतीक है हमारे जीवन का, जन्म और मृत्यु रूपी इसके दो पार्टों के बीच है भव सागर, जिसमें अनंत काल से व्यतीत हम सब हर चिड़ पिसे जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई हैं। ये देखिए, कबीर की झोपड़ी एवं म्यूज़ियम के निर्माण में आपका सहयोग चाहिए, ऐसा कुछ है। तो देखिए म्यूज़ियम वगैरह है, तो ऐसा ये बनाया जाएगा। तो आइए इनके जन्म से रिलेटेड हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी प्रतिमा बनाई गई है। ये कुम्हार हैं, और माटी भी वही, कुम्हार भी वही।
और ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है कि लहरतारा से पालने तक। ये देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग के माध्यम से चीज़ों को बताया गया है। तो आइए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि जेठ की दोपहरिया थी, सिर पर सूरज तप रहा था और काशी के जुलाहे नीरू अपनी नवविवाहिता नीमा का गौना कराकर डोली में अपने घर यहीं इसी परिसर में एक खंड को लौट रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहीं पे लौट रहे थे शादी करा के। और रास्ते में पड़ा लहरतारा कमल के फूलों से सजा लहरतारा ताल। प्यास तो नीमा को भी लगी थी। डोली रुकवाई गई कि ताल से 2 घूंट पानी पी ले तो चले। नीमा ने ताल के पानी से हाथ धोए, मुंह धोया। कैसी चिलचिलाती गर्मी है, धूप भी कितनी तेज़, एक पत्ता भी तो नहीं हिल रहा है। चुल्लू में पानी भरकर अभी वे ओठों से लगाने ही वाली थी कि पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो चौंक पड़े। चुल्लू का पानी भी गिर गया। देखा तो एक नवजात शिशु था। स्वर में रुलाई थी मगर चेहरा हंसमुख, चौड़ा था माथे, चौड़ा माथा, आँखों में कशिश, दमकती काया। नीमा से रहा न गया। शिशु को उन्होंने अपने कर कमलों में उठा लिया और नीरू ने लाख समझाया कि घर पहुंचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, नवविवाहिता की गोद में बच्चा। लेकिन नीमा टस से मस नहीं हुई। छोड़ कैसे देती बच्चे को, आखिर इंसान का बच्चा था। बात में दम था, नीरू को भी मानना पड़ा। लोक लाज आखिर इंसानियत से बड़ी तो नहीं हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेंटिंग के माध्यम से चीज़ों को दर्शाया गया है कि नीरू नीमा कैसे कबीर दास जी को अपने घर लेके आए। और कहा जाता है कि इन्हें एक ब्राह्मणी जो थी वो विधवा थी और लोक लज्जा के डर के वजह से उन्होंने तालाब के पास कबीर जी को छोड़ के चली गई थी और जो कि नीमा और नीरू ने उन्हें उठाकर लेके आए। और बहुत से मान्यता हैं और ये भी कहा जाता है कि वो अपने आप ही प्रकट हुए थे। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, परम सत्य का महाप्रकाश। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। ये देख सकते हैं, ये बना हुआ है कमल और कमल के अंदर से ही जो कबीर साहब जी हैं वो प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे इस माटी से फूटा था कमल का एक कोपल जो ताल की तल सतह को चीर कर ऊपर आया और संभावनाओं को अपनी देव किरणों से भरकर ऐसा दमका कि अध्यात्म का सूरज भी उसी से रोशनी पाने लगा। कबीर साहब के रूप में परम सत्य के महाप्रकाश का प्रादुर्भाव था यह। तो ये देख सकते हैं। कंधे पर कबीर जी, तो बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं इनके बारे में। ये देखिए, यहाँ पे ये कपड़ा बना रहे हैं। ये साहब जो थे वो रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो ये देख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और सीने से लगा लिया गुरु जी ने। तो ये देखिए, और ये है पूरा परिसर। और ये कबीर साहब की कुछ प्रतिमाएं आप देख सकते हैं।
यहाँ पे देख पाएंगे महात्मा गांधी जी। काशी के कबीर मठ में गांधी जी। तो आइए चलते हैं अब हम नीरू नीमा जी के घर पे, जहाँ पे कबीर साहब जी रहते थे। ये देखिए कबीर जी का घर, नीरू टीला, जिसे नीरू टीला कहा जाता है। तो ये है ऊपर जाने का रास्ता। तो आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे गेट भी लगाया गया है और अभी हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। और ये देखिए कबीर जी का घर, नीरू टीला। और देखिए ये नीचे का नज़ारा। तो आइए चलते हैं। ये देखिए इधर से भी रास्ता है। तो अभी आप देख पाएंगे हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे कबीर साहब रहा करते थे। वैसे तो वो पूरे परिसर में रहा करते थे, लेकिन एक ख़ास जगह होता है ना जहाँ पे उनका घर था। और आज हम आपको दिखाएंगे उनका घर, जो कि झोपड़ी नुमा घर था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और सामने से आप कुछ पेंटिंग्स देख पाएंगे जो कि उनके जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि पेंटिंग के माध्यम से उसे दर्शाया गया है। और सामने से आप ये झोपड़ी देख पाएंगे, ये वही झोपड़ी है जहाँ पे कबीर साहब अपने माता पिता नीरू और नीमा जी के साथ रहते थे। और ये सामने से देख पाएंगे उनके माता पिता की समाधि। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ये कबीर साहब का जीवन परिचय है कि वो कहाँ मिले, कैसे मिले, और सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको बता दी है। तो आपका मन है तो आप इसे पूरा पढ़ भी सकते हैं। और ये देख पाएंगे ये है समाधि स्थल नीरू और नीमा जी का, और यहाँ पे लिखा भी है। और सामने से आप ये झोपड़ी देख पाएंगे कि कैसे इस झोपड़ी को और अच्छे से बना दिया गया है, ताकि जो चीज़ें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहें, उनकी यादें कि कबीर साहब इसी घर में रहा करते थे अपने माता पिता जी के साथ। तो काफ़ी अच्छे ढंग से इसे बनाया भी गया है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लकड़ियों का पूरा अच्छी तरह से यूज़ हुआ है, और बाहर से और अंदर से काफ़ी खूबसूरत ये नज़र आ रहा होगा आपको। और सामने से जो ये मूर्ति देख रहे हैं, ये काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, लेकिन इस मूर्ति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सामने से आप कबीर साहब की प्रतिमा को देख पाएंगे जो कि अपनी धुन में रमे हुए हैं।
और काफ़ी अच्छी प्रतिमा बनाई गई है इनकी। और सामने इनकी एक मूर्ति भी बनाई गई है और एक यहाँ कुआं भी है। तो आज की इस कड़ी में सिर्फ इतना ही, और हम उस जगह पे भी चलेंगे जहाँ पे कबीर साहब पाए गए थे या फिर कहिए कि उत्पन्न हुए थे। हम उस जगह को भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते एक बार पूरा परिसर आप फिर से देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।